Okay, if a boy and a girl in the church have a general liking for each other and want to know more about each other before getting married, how should they proceed? और एक कलीसिया में लड़का और लड़की एक दूसरे से दोस्ती में हैं और वो एक दूसरे को और अधिक जानना चाहते हैं, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए? Go and ask her father. तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो, Her father. लड़की के पिता से जाकर पूछो। And if the girl's father is not in the church, go and ask the elder in the church. और यदि लड़की के पिता जो है कलीसिया में नहीं है, तो कलीसिया के प्राचीन के पास जाकर पूछो। That I believe is the proper way. और मैं विश्वास करता हूँ यही सही रास्ता है। Where you ask permission and then proceed in walking in the light about it. You don't have to tell everybody in the church about it. आप अनुमति ले लें और पूछे, सलाह मशवरा करें और फिर सारे लोगों को जाकर बताने की जरूरत नहीं है। I never had a daughter. मेरी कोई बेटी नहीं है। But if I had a daughter, I wouldn't want anybody to just take her out without even telling me. लेकिन यदि मेरी एक बेटी होती तो मैं कभी ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई भी मुझे बिना बताए मेरी बेटी को मेरे से मुझसे छीन ले। Because my girl may not have enough sense to know what type of boy she can go with. क्योंकि हो सकता है कि मेरी बेटी को ये अंदाजा या अक्ल नहीं होगा कि किस तरह के लड़का उसके लिए सही होगा। So I think the sensible thing is for you to talk to the elder brother, at least if the girl's parents are not in the church. तो ये सही होगा कि वो जो लड़का है वो लड़की के पिता से बात करे, यदि वो पिता कलीसिया में नहीं है तो कलीसिया के प्राचीनों से बात करे। If you're in doubt about anything, always go to the elder brother और जब आपके पास कोई भी संदेहजनक बात हो तो हमेशा प्राचीन and के पास ask him, जाएं how shall I do this? और उनसे पूछिए कि मैं इस मामले में मुझे क्या There's करना nothing है। wrong in liking somebody in the church. और कलीसिया में किसी को पसंद करना इसमें कोई गलत बात नहीं In है। fact, that is the best thing because you've both got the same spiritual values. और ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिर इसमें हम देखते हैं कि दोनों को भी आत्मिक मूल जो है वो बिल्कुल समान होगा। But don't believe that everybody who comes to this church is spiritual. लेकिन ये विश्वास मत करना कि हर कोई जो कलीसिया में आता है वो आत्मिक है। Some come because their parents are coming. और कई लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माता पिता हमेशा आए Some come हैं। because some friend of them invited them. और कई लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके दोस्तों ने उन्हें न्योता दिया है। But usually an elder brother will have discernment about the spiritual condition of the different ones. लेकिन हमें जो देखते हैं कि जो प्राचीन है उन्हें अंदाजा होगा हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन के बारे में। So that is why it's best to ask his advice. और इसलिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम वो प्राचीन के सलाह को पूछ लें।